बाहे निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। बाहे निरुद्धे मनसा प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे, रोक दो। बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान, देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असत, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी तो वाहे निरुद्धे, वही रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर, व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा। लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने केवल, 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है। जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, शोरावुर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत होगी मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी। ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज थे। तो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था। जब महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जे ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वहां चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे।
इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघर के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय, तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगे। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे, इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए हैं। उस दिन से प्रभु का नाम चीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए, देखे रात भर रोते रहे प्रभु, खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ कैसा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है, वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पति? जब सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोग दोष, इच्छा को कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसा प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो, और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे।
देख लो, परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे, किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने, जेही अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक बनी। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही नहीं। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, आप गृहस्थ लोग देखते हो, हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नहीं बचा उसमें, बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा ही। एक दिन करके देखो गृहस्थी, और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रही, इच्छा क्यों? अगर हुई तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण ही रहना है, हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे, पक्का नहीं, पक्की बात करो। हाँ नहीं, देखो ना आप, इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास पुष्ट ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएंगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है, नहीं कहना ही नहीं है, कुछ नहीं कहना। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी ये इच्छा है, बोलना नहीं। आगे चले पक्का। और एक दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जागृत। हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत, एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ। और 1 महीने अपने लोग, ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। और उस इच्छा की छानबीन करेंगे, ये इच्छा क्यों आई है, किस गलती से आई है, या किस कमी के कारण आई। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी से कहा कि मिठाई की इच्छा हो जाती है, मीठा देखते ही अधिक पा लेते हैं, क्या अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, क्या मेरे बोध में कमी रह गई? भाई जी ने कहा नहीं। तो उनका फिर इच्छा क्यों? उनका शरीर में कमी है आपके, जिस पदार्थ की, उस शरीर मांगेगा, उसको दे देना है। आप कहीं लेने तो जाते नहीं, यदि आ जाता है सामने तो आप उसे पा लेते हैं। तो इस शरीर की आवश्यकता है, ना कि आपकी आवश्यकता है। बोले हाँ, बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था कि मीठा देखते ही और मीठा पाने में उधर ही अधिक प्रियता है, तो इसका मतलब इच्छा हमारी है। तो उनका नहीं, आपकी नहीं, शरीर की आवश्यकता है, ऐसा वहां उत्तर दिया। पर अपने को 1 महीना शरीर की आवश्यकता भी होगी तो नहीं मांगेंगे, जो जैसी व्यवस्था उसमें शांत, इच्छा नहीं करेंगे। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, बड़ी मन में प्रसन्नता हो गई। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा, इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह।
1 महीना का अनुष्ठान है। लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान, 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे। जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना इच्छा हुई, हम इसे भी रोक, न सत ना असत। अगर प्रभु की इच्छा है तो गुरुदेव से बुलवा देंगे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। आज से 1 महीने तक कोई भी इच्छा, सत या असत, किसी भी इच्छा को हम बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। जो दिनचर्या बना दी गई वो इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य पालन है, उस पे चलेंगे। स्वयं से कोई इच्छा होगी उसे दबा देंगे 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। 1 महीना, आज तारीख कौन है? कौन? 17 तारीख को बात करेंगे फिर सत्संग में कि क्या स्थिति है आपकी। 1 महीना ईमानदारी से देखना, बोलना मत, चूक नहीं होनी चाहिए। 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे जीवन में इसी स्थिति को लाना है। जहां हमारी इच्छा रुकी, खास बात है, बहुत बड़ी बात है, मनः प्रसन्नता, मन प्रसन्न होने लगता है। और कह रहे मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जहां मन निष्काम हुआ, कोई इच्छा नहीं, और अखंड प्रसन्नता जागृत होती है इच्छा रहित होने पर। हम लोगों को कैसा माया फंसाए है कि हम सुखी होना चाहते हैं इच्छा करके, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। शास्त्र क्या कह रहा है? इच्छाओं का नाश, मन की अखंड प्रसन्नता, और मनः प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है उसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता जागृत हुई, उसी प्रसन्नता में तत्व बोध होता है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ति। जिस समय उपासक अखंड प्रसन्न हुआ, परमात्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, ब्रह्म दृष्टि। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उस सब जगह ब्रह्म का दर्शन, भगवत दर्शन करता है। यही संसार बंधन का नाश हो जाता है, यही परम पद है, उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावे, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेस नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे? तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो, केवल जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन, पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी विरक्त के लिए। जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना ही। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग लाते। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली, नहीं तो 2 रोटी बन गई। महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को देखा। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए। आप उठाइए झोली, जाइए मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं।
श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो, गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत, हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब, तो उनका भोग लगेगा। महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं वैराग्य से रहित हो जाएंगी। बात मान लेना, भोग लगे सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा, भर पेट। अपने यहां जैसे जाते हैं साधक तेहरा से 100 250 जो भी रोटी मिलती है इकट्ठे मांग के लाते हैं, फिर पाते हैं, वही उदर भरो माधुकरी से, रूखे सूखे से भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ और उसे बांट दो। इतना इतना अगर सब तो कोई, हम माधुकरी से अपना अगर, या प्रभु को जो प्रसाद भोग लगा है उसमें से सूखा और जो अच्छा अच्छा पदार्थ है वो और सबको, पशु पक्षी भी तो वृंदावन के संत हैं, बांट दिया। एक बार पंडित रामकृष्ण बाबा राधा रमन जी गए तो दोना भर करके सब मिठाई का प्रसाद। बाबा तो बहुत शासन करते थे, वे गोसाई जी महाराज हमको तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये मिठाई महाराज पाते हैं, औरों को बांट दीजिए, हमें तो तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बहुत सावधान। गुरुजन जो हमारे आचरण करते हैं हमको वैसा चलना पड़ेगा। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है, कृपा है हमारे ऊपर, हम इनकी सावधानी रखें। जब सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा मिल रही। हमारी पहली सीढ़ी है परमार्थ की वाणी को एकदम संयम में रखें। दूसरी सीढ़ी, आप अपने पास उतना ही वस्तु रखें जितना प्रयोग करना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। कमरे में घुसने पर अगर कोई ज्यादा वस्तु हो तो तुम्हें बोझा लगनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा क्यों टंगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जीवन, असाधारण चिंतन है। साधारण जीवन, असाधारण चिंतन। कमरे में आप अगर चले जाएंगे जिस कुटिया में श्री जी इस शरीर को रख रहे हैं, राधा 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 राधा, ये जितने राधा नाम मिलते हैं ना सब दीवार, ये प्रसादी, ये प्रसादी, ये प्रसादी, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये छवि, बस। और आपको दूसरी वस्तु कमरे में नहीं मिली। जिधर डालो तो बस राधा 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 राधा। नाम है, रूप है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाली वाणी है, जो दिनचर्या, ये केवल उपदेश ही आपको नहीं दे रहे। शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा ना होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके जैसे पीछे आए हैं विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थयाटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो। नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि यार संत हैं, तुमको कोई संशय हो रहा तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। तो आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमें। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं।
जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है, कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस भेष का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन, पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन, तो वो अब तो है ही नहीं वैसा जीवन, चलने लायक नहीं जीवन है। परिग्रह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता। रोज का रोज ठाकुर जी व्यवस्था अपने जनों की करते हैं। आप अपनी चिंता न करेंगे, अपनी चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे आपसे। और हम चाहते हैं कि वो निश्चिंत ना हो, हम निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। निराशा, हमारे अंदर किसी से कोई आशा न रह जाए कि ये व्यक्ति भगत है, ये बहुत जहर है, प्रार्थना है मान लेना। ये जो आज का सत्संग बिल्कुल अंतर की बात से हम कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए, बहुत सुधरने की जरूरत है। हम जरा सा कुछ भजन करते हैं, 4 गृहस्थों को साथ लेके चल देते, धनी मानी, और वही जरूरत नहीं। आप निरपेक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, मन आए 4 रोटी दे दीजिए, इसके बाद हम आपको पहचानेंगे नहीं। पहचान प्रभु से है, उन्होंने प्रेरित करके आपको भेजा। हम आपको कुछ नहीं जानते ना कभी मानते हैं। प्रभु आयो बस इतना ही जानते हैं, इतना ही कार्य आपके लिए था, प्रेरित किया और रखवा दिया। चलो, पीछे नहीं पड़ना, पीछे तो प्रभु के पड़ना है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरफ पीठ हो जाती है, उनकी तरफ मुख हो जाता है। तो निराशा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि साधना में बहुत जरूरी बात है। किसी भी ने बहुत सेवा की, जब कोई नहीं था तो बाजार में खड़े हुए के कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो बहुत प्रेमी जन है, बाबा ऐसे बंद कर बात, बता कल क्या लाना है। वो तो बहुत निरपेक्ष है, आज भी वैसे ही, पहले दिन से आज तक वैसे ही, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही समर्पण। 26 साल हो गए होंगे लगभग, वही समर्पण, वही निष्ठा। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा उनकी ना होती। शाम के वही आके पूछते थे, कुछ मिला खाने को, वही निष्ठा, वही। वर्षा है तो भींगता हुआ, गिरता हुआ, वो तो देखा है ना। और कभी एहसान नहीं, आओ आपने, कभी नहीं ऐसे, उसका भी कभी नहीं। कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और इधर से भी कोई बड़ाई नहीं, कोई अपनापन भी नहीं दिखाया। ये तब ऐसे चलता है। निराशा,